वह धरती धन्य है जहाँ परम प्रभु महावीर का विहरण हो रहा है। वे लोग सौभाग्यशाली है जिन्हें भगवान महावीर के दर्शन और प्रवचन श्रवण का लाभ मिल रहा है। अहो, वह भगवान का संस्मरण जहाँ जाते ही शांत हो जाता है मन। क्या मुझे वह नज़ारा देखने को मिलेगा? मेरा यह मुरझाया बगीचा भी कभी खिलेगा? मैंने राज्य के सुखों को भोगा, कोई भी कमी नहीं है मेरे राज्य में, फिर भी दिल जमी नहीं है। मुझे वह आत्मा का साम्राज्य चाहिए जिसे पाकर व्यक्ति अपने कृतकृत्य अनुभव करता है, जहां न कोई रोग है न वियोग है, जहां केवल शुद्ध ज्ञान उपयोग है। वह राज्य भगवान महावीर ही दे सकते हैं। पर भगवान के आगमन की बात भी तो मेरी कोरी आकाशी उड़ान के समान है। भगवान महावीर यहां से 700 कोस दूर चंपापुरी में विराजते हैं, पर वे करुणा के सागर घट घट के ज्ञाता है, अखिल विश्व के त्राता है। हो सकता है भगवान मेरी हृदय की भावना को सुन ले। मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं जब भगवान महावीर मेरी राजधानी विदभय में पधारेंगे और मेरी नैया को पार लगाएंगे। नमोत्थोणम समणस्य भगवो महावीरस्य सह सहम्बदस्सह। आज का यह मंगल प्रभात एक नई उमंग लेकर आया है। आज मेरा स्वप्न साकार हो रहा है। कुछ महीनों पूर्व मैं सोच रहा था, कब होंगे भगवान के दर्शन, कब टिकेंगे इस धरती पर प्रभु के पावन चरण। आज भगवान के साक्षात दर्शन कर मेरे और नगरवासियों के मन में हर्ष हिलोरे खा रहा है। भगवान की अमृतवाणी हम सबका कल्याण करे, यही मेरी भावना है। चत्तारि परमंगाणि दुल्लानिह जंतुनो मानसुत्त सुई सत्ता संगममीय वीरियम। भव्यों, इस संसार में चार बातों को दुर्लभ बताया गया है। पहली बात, मनुष्य जीवन की प्राप्ति। दूसरी बात, धर्म की यात्रा का श्रवण। तीसरी बात, धर्म में श्रद्धा। चौथी बात, संयम में पुरुषार्थ। जो मनुष्य जीवन पाकर भी संयम में पराक्रम नहीं करता, वह उत्तम अवसर पाकर यूं ही गवा देता है। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। प्रमाद में जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन में परम तत्व से वंचित रह जाता है। इसलिए भाई बहनों, यदि तुम मंगल चाहते हो तो असंयम को छोड़ो और संयम से लय जोड़ो। प्रभो, आपकी धर्म देशना सुनकर मेरा अंतःकरण संयम की ओर आकर्षित हुआ है। मेरा मन पहले से ही विरक्त था, अब और अधिक भावनाओं में मोड़ आया है। मैं आपके चरण कमलों में रहकर कष्टों को समता से सहता हुआ अपनी आत्मा को निरामय बनाना चाहता हूं। उदाई, शुभ काम में विलंब मत करो। नाथ, आपकी अनंत कृपा है, पर मैं राज्य की पिछली व्यवस्था करके शीघ्र ही आपके श्री चरणों में उपस्थित होऊंगा, फिर एक क्षण भी नहीं खोऊंगा। जहां सुहम देवानुप्रिय। उदाई, जैसा तुम्हें उचित लगे करो। अब मेरे सामने राज्य की व्यवस्था का प्रश्न मुख्य है। किसे सौंपनी चाहिए राज्य की बागडोर? पुत्र अभिजीत कुमार को? नहीं नहीं, जिस राज्य को बंधन का हेतु समझकर मैं छोड़ रहा हूं, क्या उस बंधन में अभिजीत कुमार को भी फंसा दूं? राज्य को चलाने में तो साम दाम दंड भेद आदि सभी नीतियों को काम में लेना पड़ता है। कहां है वहां धर्म का अवकाश, सच्चे सुख का आभास? मैं अपने पुत्र को पाप की ओर नहीं ढकेलूंगा, तो फिर भाणेज केशी को राज्यभार संभला दूं। बेटे और भाणेज में क्या अंतर है? द्वारिक, तुम जाओ, महामंत्री को इसी क्षण बुला लाओ। राजन, अभी बुलाता हूं। महाराजा धीराज की जय हो। मंत्रीवन, आसन ग्रहण करें। राजन, क्या आदेश है? आदेश नहीं, आपकी राय चाहिए। आपको पता है, काफी समय से मैं सोच रहा हूं
कि अब मुझे साधना का जीवन जीना चाहिए। अब वह स्वर्णिम क्षण आ गया है। इसके लिए जरूरी है कि राज्य की समुचित व्यवस्था कर दूं। राजन, आपका चिंतन सही है। मंत्रीवर्ग, राज्य व्यवस्था के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। सूर्योदय की मंगल बेला में यह पुनीत कार्य में संपन्न कर देना चाहता हूं। राजन, आप सिंहासन पर किसे प्रतिष्ठान करना चाहते हैं? मंत्री, मैं चाहता हूं कि भाणेज केशी को राज्य की बागडोर सौंप दूं। वह मुझे सभी दृष्टियों से योग्य लगता है। किंतु किंतु फिर क्या रह गया? मंत्रीवर, मैंने यह निर्णय बहुत सोच विचार के बाद लिया है। तुम केशी मंत्रिमंडल के सदस्यों और विशिष्ट नागरिकों को यहां शीघ्र आमंत्रित करो। राजन, एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। मैं बिना कहे ही तुम्हारे निवेदन को समझ रहा हूं। अभी तुम अविलंब मेरे निर्दिष्ट कार्य को संपन्न करो, ताकि सही मुहूर्त पर अच्छे ढंग से कार्य संपन्न किया जा सके। जैसा महाराज का आदेश। मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्यों व नगर के विशिष्ट जनों, आज मैंने विशेष उद्देश्य से सभी को याद किया है। मैं अपने निर्णय को इस शुभ मुहूर्त में क्रियान्वित करना चाहता हूं। इतने वर्षों तक मैंने राज्य का संचालन किया, आपकी जिम्मेवारी को निभाया। अब मेरा मन विरक्त हो गया है। इसलिए मैंने किसी एक व्यक्ति को राज्यभार सौंपकर दीक्षा लेने का निर्णय किया है। मैंने एक पत्र में लिखित रूप से राज्य की व्यवस्था कर दी है। इसे पढ़कर मैं आप लोगों को सुना देता हूं। ओम अरम नमः। इतने वर्षों तक मैंने राज्यभार संभाला। अब मैं राज्य को छोड़कर मुनि जीवन जीना चाहता हूं। इसलिए मैं इस शुभ मुहूर्त में अपने भाणेज केशी को राज्यभार सौंपना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि केशी प्रजा की सुखी और समृद्धशाली बनाएगा। राज्य कर्मचारी भी केशी को मेरे जैसा ही सम्मान दें। आओ केशी, यह पत्र स्वीकार करो और मेरे भार को हल्का करो। महामंत्री, राज्याभिषेक की विधि का पालन किया जाए। जैसा आदेश हो स्वामी का। केशी, अब तुम पर इस राज्य की सारी जिम्मेदारी है। प्रजा की सुख समृद्धि का तुम्हें पूरा ख्याल रखना है। कहीं कोई प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसका ध्यान रखना है। महाराज, आपने मेरे पर जो विश्वास किया है, इसके लिए मैं आपका चिर ऋणी रहूंगा। आप निश्चिंत होकर अभिनिष्क्रमण करें। पीछे से कोई अव्यवस्था नहीं होगी। महामंत्री, मैंने अपना आवश्यक काम कर दिया है। अब मैं तुम लोगों से विदा लेना चाहता हूं और भगवान महावीर के चरणों में श्रमण धर्म को स्वीकार करना चाहता हूं। महाराज, आपके अरमान सफल हो। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो फिर प्रस्थान करें। शुभ काम में विलंब नहीं करना चाहिए। हे करुणा सागर ज्ञान दिवाकर भगवान, आज मैं आपके चरणों में अपनी हार्दिक भावना लेकर आया हूं। वर्षों से संजोए मेरे स्वप्न अब आकार लेना चाहते हैं। मैंने इस धरती के राज्य का वर्षों तक भोग किया। अब मैं आपके चरणों की शरण स्वीकार करता हूं। आप मेरी चिर पिपासा को शांत करें। मझधार में फंसी मेरी जीवन नैया को किनारे लगाएं। मुझे भगवती दीक्षा देकर कृतार्थ करें। राजन, तुम अच्छी तरह सोच लो, ये जीवन भर का काम है। कायर व्यक्ति इस महापथ पर नहीं चल सकते। तुम राज्य सुखों में पले पूसे हो। यहाँ पर सब प्रकार के भौतिक सुखों को तिलांजलि दे करके चलना होगा। पैदल यात्रा, सर्दी गर्मी व भूख प्यास को सहन करना, धरती पर सोना, क्या इन सब कष्टों को सह सकोगे? भगवान, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर परिस्थिति में मैं मजबूत रहूंगा। मेरा प्रण चट्टान की तरह अडौल है। मेरे कीमती क्षण यूं ही बीत रहे हैं। इन्हें अब संयम का वरदान देकर सफल बनाएं। ठीक है, अब मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान कर रहा हूं। करेमी भंते सामायम सवम सावज्यम जोगम पच्छकामी
चाव जीविये तिविहम तिविहेनम मनेनम वायाय कायनम न करेमी न कारवेमी करंतप्पी अनन्नम न सामज्जुनम मामी तस्स भन्ते परिक्कामी निंदामी गरियामी अपाणम वोसिरामी। उदाई, अब तुम साधु बन गए हो। हर काम तुम्हें जागरूकता से करना है। जो व्यक्ति उपयोग सहित प्रवृत्ति करता है उसके पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। अब तुम्हारा केशलोचन संस्कार करना बाकी रह गया है। आओ पास में, उसे भी अब संपन्न कर देते। अब उदय साधु बन गया है, समस्त जनता के लिए वंदनीय बन गया है। आप सभी लोग अपने स्थान से मुनि उदय को थेन वंदामी बोल करके वंदना करो। भाइयों व बहनों, आप लोगों ने उदय की दीक्षा को देखा। हर कोई व्यक्ति इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा आप लोग भी अपनी इच्छा के अनुसार कोई ना कोई त्याग करें और अपने जीवन को सुकृत से भरें। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। इसे सुनाऊं दुविधा मेरी, किस्मत रूठ गई है, उजड़ गई है जीवन बगिया, आशा छूट गई है। नहीं सोचा था ऐसी स्थितियां आएगी जीवन में, मेरे संजोए सपनों की गगरी फूट गई है। हाय रे भाग्य, तू क्या क्या खेल दिखाना चाहता है। मैंने कल्पना भी नहीं की थी एक दिन मेरे अरमान इस तरह मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या मेरे में राज्यभार संभालने की योग्यता नहीं थी, या फिर भाणेज केसी पिता को मेरे से ज्यादा प्यारा था? कुछ भी तो नहीं बताया पिताश्री जी ने। गुपचुप केसी का राज्य अभिषेक कर दिया, मुझे बुलाया तक नहीं। अब यहां रहना बेकार है, जीने में क्या सार है। मित्र अभिजीत, इस तरह मायूस क्यों बैठे हो? जो नियति को मंजूर था वह हो गया। नियति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। अरे तुम नियति को दोष दे रहे हो? नियति का मनुष्य ही तो मालिक है। दोष तो पिता उदाई का है, जिन्होंने पुत्र के साथ घोर अन्याय किया है और अपने बेटे के हक को छीना है। पता नहीं किस दुश्मन ने उनको ऐसी सलाह दी। अभिची ननियाल गया हुआ था, वरना वह अवसर इसी को मिलता। अरे मित्र यहां होता तो हम भी राजा जी पर नैतिक दबाव डालते, ऐसा अन्याय होने ही नहीं देते। महाराज ने दीक्षा ले ली, पर लगता है उनका मन साफ नहीं था। केशी के प्रति अत्यंत स्नेह और अभिजी के प्रति शत्रुता का भाव उनके कार्यों में साफ जाहिर होता है। मित्रों, क्यों किसी को दोष देते हो? मेरे ही कुछ अंतराय का उदय है, इसीलिए राज्य का सुख मुझे नहीं मिल सका। केसी के पुण्य तेज थे, इसीलिए यह मौका उसे मिल गया। हमारी नजर में यह बिल्कुल गलत हुआ है और इसका प्रतिकार होना जरूरी है। राजकुमार, नगर में महाराज के द्वारा की गई इस व्यवस्था के प्रति लोगों में आक्रोश है। जगह जगह उदाई की लोग आलोचना कर रहे हैं। मित्रवर, इसमें कोई दो मत नहीं कि यह व्यवस्था करके उदाई ने लोगों के मन को चोट पहुंचाई है। राजकुमार, आम जनता हमारे पक्ष में है। हमें सबको साथ लेकर केशी के सिंहासन से उतार देना चाहिए। जनता की आवाज में बल होता है। हर शासक को जनता के सामने झुकना ही पड़ता है। तुम ठीक कह रहे हो, पर जोश के साथ होश को हमें नहीं भूलना है। पिताजी ने जो भी व्यवस्था की है, हम उसके खिलाफ कोई कदम उठाए तो क्या दुनिया इसे गलत नहीं कहेगी? ठीक है, इस व्यवस्था में मेरे स्वार्थ को आंच पहुंची है। प्रत्यक्ष ही मेरा हक छीना गया है, पर मैं पिताजी द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध कोई कदम उठाऊं, यह उचित नहीं होगा।
राजकुमार, तुम कुछ मत करो, ये बगावत का झंडा हम उठाएंगे। जो पिता अपने पुत्र के हित की नहीं सोचता, क्या वह पिता पुत्र का दुश्मन नहीं है? मित्र, अन्याय को आंख मूंद कर वे सहते हैं जो कायर होते हैं। कायरता जीवन को कलंक करती है। हमें कलंक नहीं लगाना है। सुरजीत, पिताश्री का मेरे पर हमेशा से वात्सल्य रहा है। मैं नहीं मानता पिताश्री के मन में मेरे प्रति कोई भी दुर्भावना रही होगी। केसी को राज्य भार देने के पीछे कोई राज छुपा हो सकता है जो हमको अज्ञात हो। मैं पिता के विरोध में खड़ा होकर दुनिया की नजरों में बिल्कुल गिरना नहीं चाहता। राजकुमार, तुम्हारा चिंतन बिल्कुल उचित है। विनीत पुत्र कभी पिता के नाम को बदनाम नहीं होने देते। तू तो सदा से ही कायर रहा है। झगड़े के नाम से सदा घबराता रहा है। तुझे क्या चिंता है राज्य की? कोई भी करे। राजकुमार, ठीक है, तुम किसी संघर्ष को पसंद नहीं करते, पर क्या शेर की संतान कभी गीदड़ बनकर रह सकती है? दूसरों की आज्ञा में रहकर अपमानित जिंदगी जीना क्या तुम स्वीकार करोगे? नहीं मित्र, मैंने इसका भी हल ढूंढ लिया है। हाँ, वह क्या? मैं इस नगर को सदा सदा के लिए छोड़ देना चाहता हूँ और मौसी के लड़के कोणिक चंपानगरी जले जाना चाहता हूँ। वहां मैं आनंद से रहूंगा। न वहां केसी का आदेश होगा और न ही मानसिक क्लेश। मित्र, क्या हमको यूं छोड़कर जाना चाहते हो? ये दूरी एक मजबूरी है, पर अभी जरूरी है। यहां रहूंगा, वही चिंता व्यथा मुझे दिन रात सताएगी। अब मुझे राज्य की कोई तमन्ना भी नहीं रही। अगर यही चिंतन है तो फिर कुछ कहना बाकी नहीं रहा। मित्रों, तुम्हारे आने से पहले मैं ये सोच रहा था, अब मुझे यहां नहीं रहना है। मेरा मन वितृष्णा से भर गया है। एक विचार यह भी है, जिस राज्य को पिताश्री ने भार समझकर छोड़ दिया है, उस राज्य के प्रति मेरे मन में कोई आकर्षण क्यों रहे। अस्तु, ये हमारा आखिरी मिलन है। नियति को मंजूर हुआ, जीवन में फिर मिलेंगे। अब मैं तुमसे विदा ले रहा हूं। धर्म प्रेमी श्रोताओं, वीतभय नगर मेरे लिए चिर परिचित है। यहाँ लोगों में धर्म के प्रति अच्छी रुचि है। वस्तुतः धर्म की आराधना ही मनुष्य जीवन का सार है। इसके बिना जीवन बेकार है। ऋषियों ने ठीक ही कहा है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार बातें सभी प्राणियों में समान रूप में पाई जाती है। धर्माचरण की विशेषता केवल मनुष्य में ही मिलती है। अगर मनुष्य धर्म रहित जीवन जीता है तो वह पशु की कोटि में आ जाता है। इसलिए व्यक्ति को धर्म में आस्थावान रहना चाहिए। धर्म असहायों का सहारा है, अंधकार में उजाला है। धर्म से बढ़कर कोई त्राण देने वाला दुनिया में नहीं है। भगवान महावीर हमारे आराध्य हैं। धर्म का सही स्वरूप उन्होंने हमें बताया है। उसे अपनाने में जीवन सफल होता है। बोलो भगवान महावीर की जय। मंत्रीवर, सुना है उदय ऋषि मृगवान उद्यान में ठहरे हुए हैं और नगर के गणमान्य व्यक्ति व राज कर्मचारी काफी संख्या में उनके पास जाते हैं। हाँ राजन, आप फरमा रहे हैं, वह सही है।
लगता है उनके पास कोई चमत्कार है जिससे सारे लोग उन्हीं की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। स्वामिन, मैं तो वहां कल 2 बार स्थिति को जानकारी करने गया था। मैंने पाया हर समय कोई ना कोई वहां आता जाता रहता है और राज कर्मचारी भी पता नहीं उनके पास क्या गपशप करते हैं। मंत्री उदाई का इस समय यहां आना मेरे मन में संदेह उत्पन्न करता है। मंत्री, मुझे भी उदय की गतिविधियों में किसी छिपे हुए षड्यंत्र की बू आ रही है। बुराई पनपे नहीं, इसके लिए पहले से ही सतर्क रहना जरूरी है। नृपश्रेष्ठ, आज तक का इतिहास गवाही है कि संत के वेश में कितने कितने षड्यंत्र और अत्याचार होते रहे हैं। शैतान भी सज्जन का बाना पहनकर लोगों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेता है। इस तरह के व्यक्ति सचमुच बड़े खतरनाक होते हैं। मुझे लगता है उदाई ने राज्य को छोड़ दिया, पर अभी तक मन राज्य में अटका हुआ है। अपना राज्य वापस हथियाने के लिए जनता को वो अपनी ओर खींच रहा है। वह सोचता होगा, जनता मेरे साथ रहेगी तो केसी को हटाना आसान होगा, पर हम उसके गलत मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे। जिस राज्य में इस केस का स्वामी पहले से ही सावधान होता है, उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती महाराज। महाराज, पानी आने से पहले ही पाल बांधना जरूरी है। जहरीला फोड़ा पूरे शरीर को विषाक्त न बना दे, इसके लिए तत्काल ही उसका उपचार कर देना चाहिए। नहीं, अब इसमें एक क्षण भी विलंब नहीं होगा। मैं अभी उद्यान खाली करवाने का आदेश जारी करता हूँ। नमुची, तुम उद्यानपाल को बुलाओ। जी हाँ, अभी जाता हूं। महाराज की जय हो। उद्यानपाल, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। स्वामी, कौन सा अपराध? मुझे पूछे बिना ही तूने मुनि उदय को वहां रहने के लिए स्थान दे दिया। यह क्या मेरे अवहेलना नहीं है? महाराज, वहां तो सदा से ही संत ठहरते रहे हैं। आपका भी यही आदेश है कि कोई पथिक या संत यहाँ विश्राम करना चाहे तो तुम वहां ठहरा सकते हो। आज तक कभी आपने उपालम नहीं दिया, फिर आज यहाँ। खैर, ठहरा दिया, उसका कुछ नहीं। अब तो तत्काल मुनि उदय से वह स्थान खाली करवा ले। पर वे तो। बस, मेरे आदेश में तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है। तत्काल तू उदय को वहां से हटा दे। स्वामी का जैसा आदेश। उद्यान खाली करने का काम तो हुआ, समझिए महाराज। क्या इतने मात्र से समस्या का हल हो जाएगा? राजन, उद्यान वे स्वयं ही खाली कर देते, क्योंकि उन्हें तो वितभय नगर में आना है। क्या इसके लिए भी आपने कुछ चिंतन किया है? मंत्री, तुमने ठीक सुझाया है। इसका भी उपाय करना जरूरी है। नगर में कहीं पर जम न सके, इसके लिए मुझे एक आदेश जारी करना पड़ेगा। नमुची, तुम एक काम करो। फरमाइए महाराज। पूरे नगर में तुम यह घोषणा करवा दो कि मुनि उदय को ठहरने के लिए कोई भी स्थान न दे, चाहे फिर वो स्थान व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक। अगर किसी ने स्थान देने का दुस्साहस किया तो उसकी सारी जमीन जायदाद छीन ली जाएगी और प्रायश्चित स्वरूप उसे देश निकाला दे दिया जाएगा। महाराज, मैं अभी जाता हूं और यह कार्य संपन्न करता हूं। महाराज, अब अपने को कोई भय नहीं है। उदाई वितभय में जम ही नहीं पाएंगे, तब अपने आप सब आशंकाएं समाप्त हो जाएंगी। बीतभय नगर के नागरिक बंधुओं, ध्यान से सुन लो। ऋषि उदाई नगरी में आने वाले हैं। कोई भी उन्हें ठहरने के लिए व्यक्तिगत या सार्वजनिक स्थान न दे। महाराज केशी का कड़ा आदेश है। अगर किसी ने आज्ञा का उल्लंघन किया तो राज्य की तरफ से उसकी जमीन जायदाद छीन कर उसे देश निकाला दे दिया जाएगा।
उदय ऋषि विहरण करते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। राजा केशी के आदेश से नगर में हर जगह गुप्तचर तैनात है। भय के कारण कोई उन्हें ठहरने का स्थान नहीं देता। धर्मशालाएं बंद है। दिन भर भटकने के बाद सायंकाल वे नगर के बाहर कुम्हारों की बस्ती में पहुंचते हैं। बहन, क्या यह रात्रि विश्राम का स्थान मिल सकेगा? अवश्य महाराज, आपके दर्शन से प्रसन्नता भी है और आश्चर्य भी। आप नगर छोड़कर हमारे मोहल्ले में कैसे आए? नगर में कहीं ऐशनीय स्थान नहीं मिला, इसलिए यहाँ आया हूँ। आप बहुत थके प्रतीत होते हैं। मैं अपने पति से अभी पूछ कर आती हूँ। जरा सुनिए, बाहर कोई ऋषि मुनि पधारे हैं। कोई पाखंडी भी हो सकता है। पर इनकी आकृति ही साक्षी है। ऐसे संत का अपमान करना पाप होगा। बाबा जी, आपका नाम? मैं मुनि उदाई हूँ। वही उदाई ऋषि? राजा के आदेश का उल्लंघन होगा। तो क्या अन्याय के भय से धर्म छोड़ दे? हमारे पास खोने को है ही क्या? यह तो हमारा सौभाग्य होगा। ठीक है, बाहर का पड़वा खाली है, वही विश्राम करें। तुम दोनों की भावना प्रशंसनीय है। संत तो भावना के ही भूखे होते। महाराज अधिराज की जय हो। कहो नमुची, नगर में क्या हलचल है? महाराज, उदाई ऋषि ने फिर अपने पैर जमा लिए हैं। आपकी निषेधाज्ञा के बावजूद नगर के बाहर एक कुम्हार ने उनको अपने यहाँ ठहरने के लिए जगह दे दी है। अच्छा, एक कुम्हार का ऐसा दुस्साहस! मेरे निर्देश की अवहेलना कर उदाई को अपने यहाँ स्थान दे दिया। राजन, कुम्हार को उचित दंड देना चाहिए, जिससे दूसरों को सबक मिल सके। सुकेश, चींटी को मारने में कौन सी विशेषता है? कुम्हार के पास कौन सी जमीन जायदाद है? हम उससे क्या लेंगे? राज्य से निकाला तो उसको क्या फर्क पड़ता है? अन्यत्र कहीं जाकर झोपड़ी बना लेगा। एक बात और भी है, इससे संसार में हमारा अपयश फैलेगा कि राजा केसी ने एक कुम्हार पर कितना अत्याचार किया। आपका सोचना उचित है, किंतु इसके परिणाम पर भी चिंतन कर लेना चाहिए। नमोची, तुम्हारा इस विषय में क्या कहना है? राजन, मेरी दृष्टि में इसकी उपेक्षा करना शायद आपके लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि वे वहां केवल ठहरे ही नहीं हैं, उन्होंने अपना काम भी चालू कर दिया है। मैं आज सुबह के समय उधर जाकर आया हूं। हर वक्त वहां लोगों का जमघट लगा रहता है। नगर के मुख्य व्यक्ति व मंत्रिमंडल के भी कुछ एक सदस्य वहां समय समय पर जाते रहते हैं। राजन, नमोची की रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है जैसे उदाई ऋषि ने पूरी जनता को अपने वश में कर लिया है। मैंने भी लोगों से उनकी महिमा सुनी है। मंत्री, यह हमारे लिए खतरा है। हमें इसे गौण तो नहीं करना चाहिए। मैं और नमोची दोनों आपके विचार से सहमत हैं महाराज। अनेक स्रोतों से मैं यह बात कह रहा हूं कि उदाई जनता को शासन के विरुद्ध भड़का रहा है। संदेह मुझे भी यही है कि उदाई राज्य पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए जनमत को अपने पक्ष में करने की चेष्टा कर रहा है। महाराज अधिराज को समय रहते रहते कोई कारगर कदम उठा लेना चाहिए। इस विषबेल के फल लगे इससे पहले ही उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। राजन, उदाई ऋषि को राज्य की सीमा छोड़ने का आदेश दे देना चाहिए। पर इससे हमारी लोगों में निंदा होगी। राज्य के बाहर रहकर भी वह अपना कुचक्र चला सकता है। कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे उदाई समाप्त हो जाए और दुनिया में हमारी बदनामी भी ना हो। न रहे बांस, न बजे बांसुरी। राजन, एक उपाय मेरे दिमाग में अभी अभी उभरा है। कहो। राजन, मुझे एक गुप्त जानकारी मिली है
कि उदाई ऋषि विषय वैद्य से दवाई ले रहे हैं और उसे दही में मिलाकर प्रतिदिन 2 बार सेवन करते हैं। अगर दवा में जहर मिला दिया जाए तो आसानी से आपकी योजना सफल हो सकती है। वाह वाह, क्या बुद्धि का कमाल है। नमोची ने इतना अच्छा उपाय बतलाया है महाराज। बदनामी भी नहीं होगी और उदाई का काम भी तमाम हो जाएगा। सुकेश, नमूची की सोच वाकई जबरदस्त है। मुझे भी यही तरीका उत्तम लगता है। इसी क्षण जाओ, विशद वैद्य को यहां बुला कर लो। एक बात का ध्यान रखना, किसी और को हमारी इस योजना की बू तक नहीं आनी चाहिए। राजन, आप निश्चिंत रहें, मैं अभी विशद को बुलाकर लाता हूं। ठीक ही कहा गया है, जो खोजता है वह पाता है। आखिर कोई ना कोई उपाय ध्यान में आ ही गया। अब सदा के लिए यह खतरा दूर हो जाएगा। महाराज, आपके पुण्य का तेज है। पुण्यवान व्यक्तियों के लिए कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो सके। महाराजा धीराज की जय हो। विशद, मैंने एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुझे याद किया है। आपकी सेवा के लिए यह सेवक हर वक्त हाजिर रहता है। फरमाइए, क्या आदेश है? आदेश पालन की पूरी तैयारी है तो? क्या इसमें भी संदेह की गुंजाइश है? आप तो नगर के नाथ हैं, आपकी हर आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। सुना है उदय ऋषि तुम्हारे यहां से नियमित दवा ले जाते हैं। हाँ प्रभु, इन दिनों वे अस्वस्थ रहते हैं और मेरा उपचार चल रहा है। एक काम करना है वैद्य, तुम जो दवा देते हो उसमें जहर मिला दो, जिससे रोग समूल नष्ट हो जाएगा। स्वामी, जहर? ये क्या फरमा रहे हैं? एक संत की हत्या, और वो भी मेरे हाथों? छी छी छी। बड़ी करुणा दिखा रहा है। अरे तुझे पता नहीं बात का? उदय ऋषि की नीयत में खराबी आ गई है। उसका मन राज्य में अटका रह गया है, इसलिए वह वापस राज्य को हड़पने के लिए विधवय में आ गया है। तू जिसे संत कह रहा है वह संत के वेश में छिपा हुआ एक शैतान है। पर अब तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है। मैं जो कहता हूं वह ब्रह्म वाक्य है। तुम्हें यह काम करने के बदले में मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर इनकार करोगे तो इसी क्षण मौत के घाट उतार दिए जाओगे। बोलो, स्वीकार है या नहीं? विशद, तुम वैद्य ही नहीं, मेरे मित्र भी हो। मेरी सलाह मानो और ज्यादा मत सोचो। तत्काल महाराज के आदेश को स्वीकार कर लो, अन्यथा तुम समझ लो। जैसा महाराज का आदेश होगा मुझे वही करना है। स्वामी के प्रति हर वफादार सेवक का यही कर्तव्य होता है। ध्यान रखना, आदेश पालन में विलंब नहीं होना चाहिए और गोपनीयता भी रहनी चाहिए। कल ही तुम्हें यह काम कर देना है। ठीक है महाराज। ऋषिराय उदय सदा की भांति विशद वैद्य के यहाँ से दवा लाते हैं। अपने स्थान पर आकर उसे दही में मिलाते हैं। दही पीते ही उन्हें संदेह होने लगता है कि कोई दूसरी चीज दवा में मिलाई हुई है। उन्होंने विशेष गौर नहीं किया और सारा का सारा दही पी गए। पीने के कुछ क्षण बाद समझ गए कि वह दूसरी चीज है और कुछ नहीं, जहर ही था। शरीर पर धीरे धीरे प्रभाव परिलक्षित होने लगा। वह मन ही मन सोचते हैं, लगता है अब किनारा नजदीक है। मुझे जन्म मृत्यु के पार जाना है। अब संदेह नहीं रहा कि दवा के साथ मुझे जहर दे दिया गया है। खैर, मेरा किसी के साथ बैर नहीं है। मिट्टी में सब भूएसु। सब प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है। यह शरीर छूटना चाहता है तो मैं भी इसकी ममता को छोड़ रहा हूं, और याव जीवन के लिए अरिहंत सत्य की साक्षी में चारों आहारों का प्रत्याख्यान करता हूं। मुझे अब कोई चिंता नहीं है। भगवान महावीर ने मुझे संयम का रत्न दिया है। इस संयम की चादर में कोई दाग लगा हो तो मुझे उसकी आलोचना करता हूं। किसी के प्रति मेरे मन में आसक्ति नहीं है, न किसी के प्रति राग है न द्वेष। मैं परम समाधि में हूं। चारों ओर प्रकाश दिखाई दे रहा है।
सर्वत्र आनंद ही आनंद बिखरा पड़ा है। ओम शांति शांति। ऋषि उदय नश्वर देह को छोड़कर अविनाशी सिर्फ सुखों को पा लेते हैं। इस घटना से सारे शहर में सनसनी मच जाती है, तरह तरह की चर्चा होती है। उदय ऋषि की अंतिम क्रियाकर्म संपन्न किया जाता है। इधर अभिची कुमार की स्वर्गीय माता प्रभावती देवी ने जब सारी परिस्थिति को ज्ञान से जाना तो वह कुपित हो गई और वित भय नगरी पर अंगारों की वर्षा करने लगी। सर्वत्र त्राही त्राही मच जाती है। थोड़ी देर में ही सारा शहर भस्मीभूत हो जाता है। सिर्फ कुम्हार के आसपास की बस्ती इस उपसर्ग से बच जाती है। पड़ोसियों ने कुम्हार कुम्हारिन के साहस की सराहना की और कहा, तुम्हारे पुण्य के कारण ही हमारे घर बच गए हैं।